नमस्कार दोस्तों। जैसे अभी गर्मियों की जो सब्जियां हैं उसकी बिजाई का समय शुरू हो चुका है। तो ये टमाटर हैं, जैसे लाल होने शुरू हो गए हैं। ये बरसात के बाद लगाए थे, इस बार बारिश ज़्यादा हुई थी तो ये सितंबर एंड के आसपास लगे थे। तो ये पीएयू की वर्खा बहार 4 किस्म हैं। तो पीएयू से जो पीएयू की नर्सरी है वहाँ से पौधे लाए थे। ये कोरा सहार गए हैं और अभी आप देखेंगे कि ये भरे पड़े हैं टमाटर जो हैं। तो हम खाना भी हमने शुरू कर दिया, लाल हो रहे हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे ये मिर्च लगाई है, यहाँ पे लेट्यूस लगा हुआ था और लेट्यूस को बीच में पौधे उखाड़ लिए। बीच में ब्रोकली लगी हुई थी, तो जहाँ ब्रोकली लगी हुई थी वहाँ से निकाल के ये मिर्च के पौधे लगा दिए हैं। लेट्यूस अभी चल रहा है। ऐसे ही ये हरी मिर्च के ब्रोकली के पौधे जो बीच में से निकाल दिए हैं। तो ये ब्रोकली का पौधा जो है मेन जो फूल निकाल के उसके बाद देखो अब 2 फूल और इसमें बन गए हैं। इसका अभी जो है ब्रोकली निसार पे आ गई है, तो बीज फूल निकालेगी, तो उससे पहले पहले ये ख़त्म कर देंगे। तो इस ब्रोकली वाली लाइन में ये हरी मिर्च लगा दी है। तो अब ब्रोकली के पेड़ उखाड़े जा रहे हैं पौधे। तो यहाँ भी देखिए कितनी ब्रांचेज और निकल आई हैं, तो इसमें मिर्च लगा दिया। और इसके साथ इन दोनों मिर्च के पौधों के बीच में ये एक प्याज, जो कल होशियारपुर के इनोवेटिव फार्मर एसोसिएशन का जो मंथली मीटिंग थी, तो किसान रेशम सिंह जी ने अपनी बगीची में लगा रखा था कि ये प्याज ऐसा है कि इसमें से ये गांठ बनती है तो ये गुच्छा बन जाता है यहाँ पे प्याज का। आप देखिए यहाँ से भी ये 2 ऑलरेडी निकल रहे हैं, उसी प्याज में से आगे आगे निकलते रहेंगे। तो प्याज जो है अब हरा प्याज जो है उन्होंने बताया कि ये सारा साल चलता है। तो आप पूरा गुच्छा निकालें, बाकी के प्याज निकाल के आप इस्तेमाल कर लें। और एक जो है गट्ठी है इसकी जो उसको आप दोबारा से लगा दें, तो ये लगातार चलता रहेगा, ये बढ़ेगी और उसके साथ ही ये और जो है गुच्छियाँ देती रहेंगी। तो प्याज ये लगातार लगभग सारा साल वो बता रहे हैं कि चलेगा। तो ऐसे ही जैसे उधर ब्रोकली और लेट्यूस में किया था, इधर ब्रोकली में किया था कि जो बेड बने हुए हैं ऑलरेडी, तो उसमें खाद डाल के बिजाई की है। ऐसे ही यहाँ पे ये मेथी लगी हुई है, इसको भी यहाँ बिरला करके यहाँ पे जो शिमला मिर्च के पौधे लगा दिए हैं। तो यहाँ भी ये बेड की दूसरी साइड यहाँ भी एक तरफ लेट्यूस लगा हुआ था। तो लेट्यूस के बीच में ये हमें देसी गोभी का बीज मिला है अन्नदाना से, तो ये देसी गोभी हमने लगा दी है। यहाँ भी शिमला मिर्च लगाई है। तो इस बेड पे जो था ये पालक लगी हुई थी, तो पालक को भी बिरला कर दिया है। तो जितने हमें चाहिए उतने तो पत्ते आराम से मिल रहे हैं। पालक हमारे पास थोड़ी और भी है, तो घर के इस्तेमाल के लिए काफ़ी है। तो यही हमें बेड में खेत में कोई गुड़ाई नहीं करनी पड़ी। तो जो पालक है उसको बिरला कर दिया और उसी पे ये शिमला मिर्च लगा दी। और इसमें भी बीच बीच में ये प्याज लगा दिया, क्योंकि पालक थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ ये सेंटर में हमने बेड के पालक लगाई हुई थी। दोनों साइड में ये देसी मटर है, तो इसकी भी अभी फलियाँ जो हैं वो बननी शुरू हो गई, इसमें दाने जो हैं वो आने लगे हैं। तो ये देसी मटर का बीज भी यहाँ तैयार हो रहा है। तो सेंटर में बेड के पालक है और दोनों साइड में इसके ये मटर लगाए थे। ये धनिया चल रहा है, ये स्ट्रॉबेरी है। तो अभी स्ट्रॉबेरी खाएंगे और इसकी जड़ें निकल के आगे जो है और पौधे जो बन जाएंगे। तो ये भी देसी गोभी और देसी मटर है। इसी तरह इधर से भी पालक के बीच में ये मिर्च लगाई है हरी। और ये हमारा वही प्याज है, इसमें भी देखो 2 ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो ऐसे प्याज जो है, ये टमाटर हैं। ये टमाटर के पौधे जो हैं ये पिछले साल जो पक्के टमाटर कोई गिर गए थे, तो उसके बीज से अपने आप उगे थे। तो इनको थोड़ा तरतीब में कर दिया है। ये शायद चिरोकी पर्पल किस्म है, टमाटर लगेंगे तो पता चलेगा। तो अपने आप ये उगे हैं और इन पे भी अभी फूल आ रहे हैं। तो ये ऐसे ही यहाँ भी ये हरी मिर्च लगा दी है। यहाँ पे ये पुदीना अभी निकलने लगा है। तो साइड में जो है ये धनिया है, ये पकाने के लिए छोड़ दिया है। धनिया पकेगा, धनिया के दाने भी मिलेंगे,
और इससे बहुत सारी मक्खियाँ आएंगी जो पोलिनेशन करेंगी। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं। जैसे ये अभी फ्रांस बीन है, इसको भी फूल आने लगे हैं। ये सर्दियों में लगाई थी, ये भी कोरा सहार की, इसके आसपास मूली वगैरह लगी हुई थी। तो यहाँ पे भी एक ये चेरी टमाटो है, तो इसको भी फूल अभी आने लगे हैं। तो इस तरीके से किसान को प्लानिंग करनी है कि जैसे अन्नदाना से हमने वो सीखा कि कैसे जो परमानेंट बेड बनाने हैं। डॉक्टर आसिफ शरीफ से सीखा कि कैसे उनको मेंटेन करना है, कैसे जो है मल्चिंग का सहारा लेना है। तो यहाँ पे ये पत्ते पूरे बेड पे बिछे हैं, तो धीरे धीरे वो भी मेथी की लाइव मल्चिंग है, ये पालक की आप लाइव मल्चिंग है, तो धीरे धीरे इसमें और मल्चिंग करेंगे। तो यहाँ पूरी बेल वाली सब्जियाँ लगाई हैं, तो बेड के जो एक साइड में जहाँ पे बेल लगाई हैं तो वहाँ पे खाली है, बीच में सारा पत्ते बिछाए हैं। तो इससे जो पत्ते हैं, ये इसके नीचे बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो है वो खाद बनाएंगे। बहुत सारा जो है जैविक मादा इसमें पैदा होगा, नदीन नहीं उगेंगे। तो किसान जो है वो पूरे खेत को तैयार करके जो सब्जियां हैं 8 फीट 10 फीट चौड़े बेड पे दोनों साइड में लगा देता है। उसमें घास फूस सारा कुछ होता है, फिर उसमें नदीनाशक जहरें वो इस्तेमाल करता है। तो इन सब से जैसे बचा जा सकता है। और इसके बीच में आगे धीरे धीरे जैसे कोई और सब्जियां, फलीदार सब्जियां, बीन्स हैं, लोबिया है, वो लगा सकते हैं। जैसे इसमें लौकी लगाई है एक साइड में, तो बीच में जो है खाल निकाल के उसमें लोबिया हम लगा देंगे। और यहाँ पे ये मूली के मूंगरे चल रहे हैं, और बिल्कुल साथ में ये शूंगरे होते हैं, जो लंबे वाली फलियाँ होती हैं, शूंगरे। तो इस तरीके से जो है आप ट्रैक्टर मुक्त खेती की तरफ बढ़ सकते हैं। जो किसान मंडियों में जाते हैं उनको बहुत लंबी चौड़ी कोई खेती करने की ज़रूरत नहीं है सब्जियों की। तो इस तरीके से आप जो है बिजाई लगातार आप कर सकते हो कि अगर आप किसान को मन में ये रहता है कि अभी मेथी चल रही है तो इससे कमाई होगी जब तक दूसरी फसल आ जाएगी, तो वो खेत जो है, जो फसली चक्कर है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सही टाइम पे बिजाई हो नहीं पाती है। तो मेथी को काट के आप सुखा सकते हो, ये सारा साल चल सकती है। तो उसके बीच में जहाँ जहाँ आपको लगाना है, तो ऐसे खड़े ही जो है, अगर बेड पे आपने सब कुछ किया हुआ है तो खड़ी मेथी, खड़ी पालक, उसमें जो है वो सब्जियां आप लगा सकते हैं धीरे धीरे। तो जैसे टमाटर वगैरह हैं तो उसमें आप ऐसे स्टेकिंग कर सकते हो, उसको सपोर्ट भी दे सकते हो। सुभाष शर्मा जी ने तो बताया कि वो 3-4 फीट चौड़े बेड पे टमाटर को ऐसे ही छोड़ते हैं। 300 से 400 कुंटल तक उन्होंने बताया कि वो पैदावार ले लेते हैं 1 एकड़ से। तो पैदावार की कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपको जो तकनीक है उसको सुधारना पड़ेगा। जो मिट्टी की सेहत है, तो उसके लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि साल में कोई ना कोई हरी खाद आपको बीजनी है, या दाल वाली फसल उसमें लेनी है, या जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाली फसलें वो लेनी है। और साथ में आपको भरपूर जो है वो मल्चिंग करनी है। और ऐसे मॉडल आपको बनाने हैं, तैयार करने हैं, जिसमें आपका ख़र्चा कम हो, मेहनत कम हो, और सब्जियां जो हैं वो लगातार खेत में चलती रहें। ऐसा एक भी मौसम नहीं होना चाहिए कि जब आपके पास सब्जियां उपलब्ध ना हों। तो मटर जो किसान उत्तर भारत में हैं, वो नवंबर दिसंबर तक लगभग सबके ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अर्ली बिजाई होती है। ज़्यादातर किसान मटर लगा के उसके बाद गेहूँ लगाते हैं। तो पकावे मटर बहुत कम किसान बीजते हैं। तो ये जो मटर हैं अभी, तो ये मटर लगभग 1-1.5 महीना आराम से चलेंगे ये, मतलब मार्च एंड तक ये चल सकते हैं। जब ज़्यादा गर्मी होगी तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे आपको रिले क्रॉपिंग और लगातार जो फसल की बिजाई है वो करते रहना है, और ऐसे मॉडल तैयार करने हैं कि आपका ख़र्चा कम से कम हो, आपकी मेहनत कम से कम हो। तो जैसे यहाँ पे ये सेंटर में पालक लगी हुई है, तो अभी पालक हमारी चलती आ रही है, इसको भी बिरली करेंगे, दूसरी जगह कहीं बीच में से उखाड़ के लगा देंगे। तो ये छोटा सा हमने गार्डन बनाया है बच्चे के लिए, खेलने के लिए। तो इसके आसपास अभी जैसे ये गेंदे के फूल निकलने वाले हैं अब आगे से, तो यहाँ पे फूल लगाएंगे, ये खाली कर देंगे ताकि बच्चे यहाँ पे खेल सके। तो ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो फूल जो है वो बहुत सारे आपको लगाने हैं खेत में।
ताकि बहुत सारी मक्खियाँ वहाँ पे आएँ। धनिया पका सकते हो आप, अगर आपके पास अभी भी अवेलेबल है तो उसको बिरला करके लगा सकते हैं। तो मक्खियों से परागण बढ़ेगा तो पैदावार भी जो है वो बढ़ेगी। सो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो ये जो मेथी, पालक, ब्रोकली या लेट्यूस निकाल के जो मिर्च, शिमला मिर्च और फसलें लगाई हैं, तो इसको हम रिले क्रॉपिंग एक तरह की कह सकते हैं कि एक फसल अभी भी चल रही है, उसी में कैसे हमने दूसरी फसल जो इनकॉर्पोरेट करनी है। तो धीरे धीरे हमें ज़ीरो ट्रैक्टर या ट्रैक्टर मुक्त खेती की तरफ जो है वो बढ़ना है। तो पौधों की प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी है। फूल हर जगह जितने तरह के फूल लगा सकते हैं आप लगाइए। अगर आप बेड बना रहे हैं तो हर 50 फीट पे एक फूल के जो पौधे हैं वो लगाएं। जैसे गेंदा लगाएं, गेंदा तो बाज़ार में बिकता भी है। फेंसिंग करनी है, फेंसिंग में गुलाब लगाएं, जो और जो कांटे वाले फूल हैं जो जिस पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है वो चीज़ें आप लगाएं। तो वो जैविक फेंस जो है वो आपके कई सारे पर्पज़ जो है हल करेगी। आपको लकड़ी मिलेगी, आप बायोचार बना सकते हैं उससे। आपको कई फेंस है जैसे करौंदा वगैरह है, नींबू है, गलगल है, फल मिलेंगे, उससे आप कमाई कर सकते हो। बेर लगा सकते हो, उससे कमाई कर सकते हो। या ये फूल वाले लगा सकते हो, तो उसमें जब फूल आएंगे तो मक्खियाँ भी उस पर आएंगी। तो वो सब्जियों का परागण जो है, फलों का परागण है, उसको बढ़ाएंगी तो वो पैदावार बढ़ेगी। तो रेट जो है किसान के मन में वही चलता है कि ये कुदरती खेती कर रहे हैं, रेट बढ़ाने से कमाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो कमाई के जो है तरीके वो हमें सोचने पड़ेंगे कि कैसे जो है लगातार इनोवेशन कर करके हम अपनी जो कमाई है उसको टिकाऊ बना सकते हैं। अभी खेती की टिकाऊ की बात आ रही है, लेकिन अभी एक और मसला खड़ा हो गया कि हमें टिकाऊ कमाई की तरफ भी अपनी सोच को लेके जाना पड़ेगा कि कैसे हमें टिकाऊ कमाई करनी है, कैसे खर्चे और कम करने हैं, कैसे जो है हमारी पैदावार भी बढ़ानी है और उसको आगे वैल्यू एडिशन करके प्रोसेसिंग करके बेचना है। तो लास्ट ईयर जैसे हमने ये टमाटर हमारे लगे हुए थे, मैंने करीबन 15 किस्मों के टमाटर थे देसी, सारे के सारे देसी। तो हमने लगभग 2 महीने 2-2.5 महीने टमाटर भी खाए और जितने एक्स्ट्रा होते थे कईयों को बांटे भी, और प्योरी बनाई उसकी। प्योरी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इंटरनेट के ज़माने में आपको कहीं ट्रेनिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब से देखो और आप आराम से कर सकते हो। तो 1-1.5 महीना हमने प्योरी खाई, मतलब लगभग 4 महीने जो है हमने ये छोटी सी बगीची में अपने ही टमाटर खाए हैं। तो यही किसानों को प्लानिंग करनी है कि कितने लोगों को आपको खिलाना है। तो ख़राब नहीं हो, मंडी एक बार लगती है तो ख़राब नहीं हो सारे के सारे फल। जैसे बताया भी जाता है कि जो हॉर्टिकल्चर की फसलें हैं, बागवानी की फसलें हैं, वो 40% उसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, मतलब उसकी तुड़ाई के बाद जो नुकसान होता है। तो स्टोरेज की बात नॉर्मली आती है कि स्टोरेज नहीं होती, एक्चुअली प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है ज़रूरत से, और उसका प्रॉपर जो है प्रोसेसिंग का कोई सिस्टम नहीं तैयार हुआ है। तो वो प्लानिंग किसान को बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। तो ये रिले क्रॉपिंग का जो मॉडल है ये आप ट्राई करके देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी जगह में। 1 साल थोड़ी जगह में कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कितनी मेहनत लगेगी। तो वो भी फिर मसला नहीं रहेगा कि जी हमारे पास लेबर नहीं है इतना करने के लिए। तो वो आप निकालो कि ये खेत में अभी ट्रैक्टर नहीं चला, इस खेत में घास फूस नहीं निकालना, ये पूरा मेथी ने कवर कर रखा है। तो जब तक ये फसलें बढ़ेंगी यहाँ पे घास फूस नहीं होगा। तो जब मेथी का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो मेथी निकल जाएगी, और मेथी जो है उसकी जड़ें खूब फैलती हैं, मिट्टी में जैविक मादा खूब इसका मिलेगा। तो मेथी से भी कमाई होगी, और जब तक मेथी है तब तक जो है ये फसलें बढ़ जाएंगी। उसके बाद इसका शुरू हो जाएगा। तो जैसे इधर मटर और पालक है, ऐसे ही पालक को बिरली करके और शिमला मिर्च लगा देंगे। तो ऐसे जो है आपको आइडिया डेवलप करने पड़ेंगे कि किसान कैसे जो है मैं अपने खर्चे कम से कम करूं, और मेरे खेत में कभी भी जो है सब्जी की फसल है सिर्फ बरसात के महीने छोड़ के कि वो यहाँ से ना आ जाए। बरसात में आपको ग्रीन मैन्योरिंग करनी है, मस्ट है। 15 जून से लेके 15 अगस्त तक आप ग्रीन मैन्योरिंग कर लो, तो पूरे साल आपको खाद जो है उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए ऑरो ग्रीन खाद जो है वो एक बहुत ही नायाब तरीका है, आपको बता भी गया है कई बार। तो वो आप कर सकते हो, या आप जैसे भी जो यूनिवर्सिटी की सिफारिश है उसके हिसाब से कीजिए। कहने का मतलब है कि ग्रीन मैन्योरिंग बरसात में ज़रूर कीजिए, ख़ास तौर पे कुदरती खेती वाले किसान। सो धन्यवाद।